नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता है कि इजराइल ने लेबनान में लगातार अटैक कर ही रहा है। वहीं पर गाजा में याया सिनवार की डेथ के बाद और वो जो वीडियो पूरा वायरल हुआ उसको मैंने बहुत डिटेल में आपसे कवर भी किया। तो उसके बाद जो है वो माहौल बिल्कुल गर्म होता चला जा रहा था और उसके साथ साथ में लेबनान में भी अटैक किए जा रहा है और हिजबुल्ला के भी टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर समझ लो ईरान, हिजबुल्ला, हमास सब बैकफुट पे आए हुए हैं और बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं बदला लेने के लिए। अब इस पूरे एक महीने में पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब लगभग दूसरी बार, लेकिन इतना बड़ा अटैक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन के तौर पर हिजबुल्ला ने कुछ किया है। अब रिटेलिएशन के तौर पर हिजबुल्ला ने इजराइल में ड्रोन्स लॉन्च किए और वो ड्रोन्स सीधा सीधा बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट रेसिडेंस के ऊपर लॉन्च किए गए। मतलब कि उनका प्लान था बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट रेसिडेंस को टारगेट करना और उस पर अटैक करना, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को डायरेक्ट टारगेट करने का यहाँ पर प्लान था। और ये अपने आप में सबसे बड़ा रिटेलिएशन है अभी तक जो हिजबुल्ला ने किया है और इसमें हिजबुल्ला ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। और आप समझ लो ये अटैक लगभग सक्सेसफुल भी रहा है। बस संयोग इतना रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। यह अटैक लगभग सक्सेसफुल भी रहा। वीडियो में आगे जाने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपना नया चैनल लॉन्च किया, यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। इस चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे हम वर्ल्ड अफेयर्स की खबरें एनालिसिस के साथ यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक वैसे ही जो डोमेस्टिक अफेयर्स की खबरें हैं उनको हम आपके साथ उस चैनल पर कवर किया करेंगे, तो उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वीडियो पर वापस आते हैं। देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। एग्जैक्टली ये हुआ है यहाँ पर कि एक ड्रोन अटैक किया गया और ये ड्रोन अटैक सीधा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करने के लिए उनके प्राइवेट रेसिडेंस के ऊपर किया गया। जो बेंजामिन नेतन्याहू का प्राइवेट रेसिडेंस है वो एक सिटी है, एक कोस्टल सिटी है, इसका नाम है सिजेरिया, वहां पर है। और आप समझ लो कि वहां पर इतनी ज्यादा किलेबंदी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है कि वहां पर एक परिंदा भी बिना बेंजामिन नेतन्याहू के लगभग परमिशन के पर नहीं मार सकता है। इस तरीके की किलेबंदी के बीच में हिजबुल्ला ने उसको पूरे डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए वहां पर अटैक कर दिया और अटैक सक्सेसफुल भी हुआ। क्यों सक्सेसफुल हुआ इसकी जानकारी खुद आईडीएफ ने दी है। उन्होंने कंफर्म किया है कि 3 ड्रोन से अटैक किया गया था। टोटल 3 ड्रोन ही थे सिर्फ। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि 3 ड्रोन से अटैक हो गया। पिछले 1 साल से वो लगभग वॉर में है और ये 3 ड्रोन से उनके ऊपर अटैक हुआ, ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अटैक बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट रेसिडेंस में हुआ, पहली बड़ी बात ये है। और दूसरी बड़ी बात ये है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल होता है। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम बहुत एलीट डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो सिर्फ 2 इनमें से 3 में से सिर्फ 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर पाता है और एक ड्रोन जो है वो सक्सेसफुली जाके प्राइवेट रेसिडेंस पे उनके फटता है। पूरी इसकी बाकायदे वीडियोस बनाई गई हैं, कई सारी वीडियोस इसकी वायरल हुई हैं जहां पर लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो ड्रोन जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो सिजेरिया पर ये अटैक अपने पूरे 1 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट रेसिडेंस पर ये अटैक हुआ है। हालांकि अथॉरिटीज़ का कहना है कि इसमें कोई भी जो भी स्टाफ वहां पर उनके घर पर मौजूद था, किसी को कोई इंजरीज नहीं आई हैं, किसी को कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। बस बिल्डिंग का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, बाकी सब कोई यहाँ पर ठीक है। और ये जो ड्रोन अटैक है इसमें इसकी जानकारी सिर्फ आईडीएफ नहीं बल्कि इसकी जानकारी पीएमओ ने भी ऑफिशियली दे दी है। दैट मीन्स कि अटैक तो श्योर शॉट हुआ ही है। अब कई सारी जो वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सऊदी बेस्ड न्यूज़ चैनल है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदे ये वीडियोस डाली भी हैं और आपने लगभग ये वीडियो देख भी ली होंगी कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो जा रहा है और जा करके प्राइवेट रेसिडेंस पे ब्लास्ट हो रहा है। पूरी तरीके से 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन एक सक्सेसफुली वहां पर ये कर पाया। अगर ये ड्रोन ज़्यादा मात्रा में भेजे जाते तो आप सोचो कितने ड्रोन सक्सेसफुली प्राइवेट रेसिडेंस पर बेंजामिन नेतन्याहू के अपने अटैक को कंडक्ट कर पाते। तो यहाँ पर इस सब चीज़ के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक बार फिर से इजराइल का डिफेंस सिस्टम यहाँ पर फेल हुआ है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, एक चीज़ है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में फेल हुआ है, दूसरी चीज़ ये है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक वार्निंग ट्रिगर करता है। एक बहुत बड़ा आपको फ़ायदा ये देखा गया होगा कि जहाँ भर भी अटैक होता है इजराइल की किसी भी सिटी पर, तो एक सायरन बजने लग जाता है पहले ही। और सायरन बजने से क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो जो बॉम्ब साइट्स बनी होती है, जो बॉम्ब सेफ साइट्स होती हैं, वहाँ पर जाकर के छिप जाते हैं। कई सारी इसकी वीडियोस होंगी जहाँ पर आप स्कूल में एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी कि जैसे ही वो सायरन बजने शुरू होता है, सारे बच्चे, सारे स्कूल के टीचर्स वगैरह सब एक जगह पे जा करके अंडरग्राउंड जा करके सेफ्टी से वो बंद करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। और बताया गया कि वो बॉम्ब सेफ साइट्स हैं जिस पर एयर स्ट्राइक का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो फ़ायदा होता है इस सायरन से। अब इस बार क्या हुआ कि लोगों ने बताया, जो लोग वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाया जिन लोगों ने, उन्होंने बताया
कि वो ड्रोन आराम से जा रहा है और वो ड्रोन जा करके वहाँ पर ब्लास्ट होता है, बहुत लाउड एक्सप्लोजन हमें सुनाई देता है और उसके बाद सायरन बजना शुरू होता है। उसके पहले तक वो सायरन्स ट्रिगर ही नहीं हुए थे, ना ही उनका कोई फर्क पड़ा था। ऐसे ही सायरन जो है वो तेल अवीव में भी फेल हुए थे, वहाँ पर भी सायरन्स जो है वो ट्रिगर नहीं हुए, बजे ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला। जब ब्लास्ट हुआ, लाउड एक्सप्लोजन सुने, तब सायरन भी बजना शुरू हुआ और लोग भी बजना शुरू हुआ। मतलब इसका ऐसा ही मतलब है कि एक सोसाइटी में आप रहते हो और वहाँ पर चोर चोरी करके जब चला गया और उसके बाद जब आप उठे, आप चिल्लाना शुरू किया, अरे मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई, और उसके बाद आपका गार्ड भी चिल्ला रहा है, अरे आपकी तो गाड़ी चोरी हो गई। तो मतलब गार्ड का फिर काम ही क्या है? तो वही वाली बात यहाँ पर सायरन्स के साथ हो गई कि फिर सायरन्स का काम ही क्या है? जब एक्सप्लोजन हो जाए उसके बाद सायरन बजे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ उनका डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में फेल नहीं हुआ है, बल्कि ये सायरन्स भी 2 बार ऐसा हुआ है। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि ये लूपहोल हिजबुल्लाह को मिल गया है, जहाँ पर ये सायरन्स 2 बार ट्रिगर होना भी बंद हो गए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और ये इसका रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि देखो बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट रेसिडेंस पर अटैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पर अटैक करके खास बात ये थी कि वहाँ पर सक्सेसफुली अटैक कर पाए ये लोग। दूसरी चीज़ में ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री और जो पीएमओ का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उनका कहना ये है कि जब ये अटैक हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ उस समय पर अपने प्राइवेट रेसिडेंस पे मौजूद नहीं थी, वो लोग कहीं और पे थे उस टाइम पर, और इसी वजह से उनका तो किसी भी तरीके से हर्ट होने का कोई चांस ही नहीं खड़ा होता। बाकी जो स्टाफ था घर पे, उनको भी कोई चोट यहाँ पर नहीं पहुँची है। तो ये अटैक वैसे तो अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन इन सेंस ऑफ हिजबुल्लाह ये एक सक्सेसफुल अटैक था, छोटा सा और बहुत सक्सेसफुल अटैक ये उनके लिए रहा है। लेट्स सी कि इसका क्या रिटेलिएशन आता है आईडीएफ की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बात कही थी एक दिन पहले, उन्होंने कहा था कि अब याह्या सिनवार के मरने के बाद हम जो ये पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसे हुआ है पूरा मिडिल ईस्ट, ये सिचुएशन और ज़्यादा दिन पर दिन गहमा गहमी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। मतलब कि हम एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और वो तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। हमास का स्टेटमेंट, हिजबुल्लाह का रिटेलिएशन, अब आएगा आईडीएफ का रिटेलिएशन, एंड दिस थिंग इज़ नेवर गोइंग टू स्टॉप। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आपको एक अनाउंसमेंट बताई थी अनअकैडमी टीम की तरफ से, मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो हमारा जो नया चैनल यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर डोमेस्टिक अफेयर्स की एक तो एनालिसिस के साथ हम न्यूज़ कवर करेंगे, उसके साथ में कंटेंट बेस्ड आपको बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। एकदम यूट्यूब पर वीडियोस होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी। तो उसमें मैं वहाँ पर इंडियन पॉलिटी आपके लिए कवर कराऊंगा, जहाँ पर एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, MP जैन जैसी जो किताबें हैं उनको वहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर कराया जाएगा, कवर टू कवर कंप्लीट कवर कराया जाएगा। और उसके साथ ये ऐसे माइक्रो डायग्राम्स के थ्रू आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इन माइक्रो डायग्राम्स को आप डायरेक्टली अपने मेंस एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज, बल्कि अगर आप CDS वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके लिए वो बहुत काम आने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। हमारे नए चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।